25 ताहर का ये काफ़िला जो रमा दवा है लाहौर जाने के लिए मरीम नवाज़ का जलसा सुनने के लिए, और बहुत से रहनुमाओं ने इनका इस्तकबाल किया और ये अब जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वो लाहौर आपने ज़ाया किया जी जी, और आवाम की आपने चीखें निकलवा दी। जी लोग जिस चीज़ को बड़ा मामूली समझते थे, 5 रुपए की रोटी, 4 रुपए की रोटी, आपने वो रोटी जो है 15 से 20 रुपए तक ले गए। चीनी जिसको लोग बड़ा लाइट लेते थे, आपने उसमें और आटे में दोनों को मिलाकर हुकूमत ने 700 अरब रुपए की डकैती की है आवाम के साथ। हुकूमत ने लोगों को गैस की कीमतें बढ़ाकर तकरीबन 1200 अरब रुपए की डकैती की है। हुकूमत जो है वो डकैती अपने साथियों से कराती है। 600 गुना अपना दवाई की कीमतें बढ़ी हैं, और जो दवाई महंगी करने वाले लोग हैं वो इमरान खान के साथ हैं। लोग पूछते हैं, आज 2.5 साल के बाद पूछते हैं कि भाई वो कश्मीर कहाँ गया जो कायद आज़म ने कहा था कि आपकी शहरा क्या है, और वो कश्मीर जिसका अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था कि ये मुतनाज़िया है, वो कहाँ है। लोग पूछते हैं कि आपने आज वो कश्मीर तो हिंदुस्तान का सूबा बन चुका है। इमरान साहब, आप लोगों के सामने क्यों झूठ बोल रहे हैं कि कश्मीर आपके पास है। वो कश्मीर मुतनाज़िया कहाँ है जिसकी करारदाद जो है अक़वाम मुत्तहिदा ने कही थी कि ये कश्मीर जो है राय शुमारी के ज़रिए इसका मसला हल होगा। इस हद तक आपने झूठ बोले हैं। आप कहते हैं मैं यू टर्न लेता हूँ, और ऐसे यू टर्न की वजह से आपने कौम की चीखें निकलवा दी। आपने कोई काम किया है तो बताएं। सरदारी के ज़माने में 5 अरब रुपया वो IMF से रोज़ाना कर्ज लेते थे। मियाँ नवाज शरीफ ने मेगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जिनमें बिजली 12,000 मेगावाट है, जिनमें 2200 किलोमीटर मोटरवे है, मियाँ नवाज शरीफ ने 8 मेगा परसेंट मैंने 5 का लफ्ज़ बोला था सरदारी साहब के लिए कि वो 5,000 का लफ्ज़ मैंने बोला था। तो मियाँ साहब 8,000 कर्ज लेते थे। इमरान साहब आप 20,000 रुपया कर्ज ले रहे हैं, 20,000 अरब ले रहे हैं IMF से। कहाँ जाता है? लोगों की चीखें निकल गई। इस जो जलसा है इसका मतलब सिर्फ ये है कि मियाँ नवाज शरीफ ने काल ली है। मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को कहा है कि वो इस्तीफ़े तैयार रखें, वो इस्तीफ़े पार्टी को दें, और कौमी असम्बली जिसको आप मजाक समझते हैं, मियाँ नवाज शरीफ ने फ़ैसला किया है कि पेशतर इसके कि मज़ीद 2.5 साल लोगों को ज़लील और रुस्वा किया जाए। हर किस्म का ऑप्शन जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे तुम्हें घर भेजने, और अगर हमने इस्तीफ़े दे दिए तो हम वापस बिल्कुल नहीं लेने, और हम देखेंगे कि तुम हुकूमत किस तरह करते हो। और ये मैसेज है, ये हमारी पार्टियों का 11 जमातों का मैसेज है। और इंशाअल्लाह ताला कल हमारी CEC की मीटिंग बुलाई है मुस्लिम लीग ने, जिसमें मरीम नवाज़ साहबा भी होंगी, क्योंकि मैं भी उसका मेंबर हूँ। तो कल इसके बारे में हमने लॉन्ग मार्च करना है, हमने अगला काम क्या करना है। हमने आराम से बिल्कुल नहीं बैठना, हम बिल्कुल नहीं बैठेंगे। हमें एहसास है कि लोगों को जो 30 रुपये किलो का आटा था वो 90 रुपये उन्होंने ख़रीदा है। हमें इसकी बहुत तकलीफ़ है। हम ये चांस साहब इमरान खान को मज़ीद नहीं दे सकते। वो हर बात पर कहता है मैं NRO नहीं दूंगा। हम कहते हैं कि NRO आप देखते हैं, तुमने देना है या हमने देना है। तो सब जो इस्तीफ़ों का जो सिलसिला अब नून लीग भी दे रही है, पीपल पार्टी भी दे रही है, इसलिए मज़ीद कहाँ तक जाएगा और हुकूमत इसमें? इस्तीफ़े अगर होंगे, हमारा एक ही
मुतमा नज़र है। हम चाहते हैं कि आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन कराए जाएं ताकि उन इलेक्शनों से जो हुकूमत आए वो प्लांटेड ना हो, वो सिलेक्टेड ना हो, और जिन लोगों ने इनको हम पे मुसल्लत किया है हम उनको कहते हैं कि नविश्ता दीवार पढ़ो। और यही वजह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं वोट को इज़्ज़त दो, कि अदारों को अपनी अपनी हदूद में काम करना चाहिए, और अगर अदारे अपनी हदूद में काम नहीं करेंगे तो फिर ये इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो ख़तरनाक सूरत नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद। भैया वो जी सारे बैठो करिए।